We are going to start with exercise 11.4. Question says establish whether each pair of shapes is similar or not. अब हमने ये बताना है कि ये शेप सिमिलर है कि नहीं. हम लोग ये किस तरह से बताएंगे? हम ये इसकी साइज चेक कर रहे होंगे. मैं अब अगर मैं इसकी वर्किंग दिखाऊं, हमारे पास ये वर्किंग हुई भी है. ये थोड़ी सी ब्लर है, बट अगर मैं इसको ज्यादा बताना है तो ये 2 है, ये हमारे पास यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 और 4. ये बिल्कुल सेम वही डायग्राम है जो उस पे जो बनी हुई थी. मैंने बस उसको यहाँ पे कॉपी किया. तो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने क्या किया, 4 एक लेंथ ली और डिवाइड बाई 2, यानी 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2. और यहाँ पे भी 6 डिवाइड बाई 5. उसी लेंथ को एक, अगर हम लोगों ने एक रेफरेंस वाला ले लिया ना, अगर फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ये हमारे फर्स्ट है और ये हमारा सेकेंड है, तो पहले इसकी वैल्यू लेनी है 4 और फिर उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे 2 आ रही है, तो यहाँ पे हमने 4 डिवाइड बाई 2 किया. इसी तरह यहाँ पे 6 वैल्यू ली, फिर यहाँ पे 5, तो जो पहले वो रेफरेंस लेना है उसका डिवाइड बाय 5 करना है. ठीक है. अब मैं इसको फॉर एग्जांपल ना ये एक दफा लॉजिक भी दिखा देती हूँ. मैं ये ऊपर हम लोग क्वेश्चंस पे देखते हैं कि अच्छा इसकी ना इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में ना चीज मेंशन्ड है, जैसे कि ये. ओके. अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, ए बी एक लेंथ लिए डिवाइड बाय बी सी, यानी उसने एक ही कॉरेस्पॉन्डिंग ए बी ही लिया, फिर उसको डिवाइड कर दिया बी सी से. ठीक है. और उसको इक्वल कर दिया उसी के डी ई से और फिर ई एफ. यानी कि अगर मैं इसको दोबारा बताऊं, ये ट्राइंगल 1 है, ट्राइंगल 1 की एक साइड ली, फिर ट्राइंगल 1 की ही दूसरी साइड ली. सही है. यानी इस ट्राइंगल में पहले ए साइड ली, फिर ये बी साइड ली. अब जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल है, जो सेकंड ट्राइंगल है, उसकी जो वैल्यू लेनी है वो भी पहले ये वाली लेनी है, फिर ये वाली वैल्यू लेनी है. तो इसी तरह पहले ए बी लिया गया, फिर डिवाइडेड बाय बी सी लिया गया, फिर रेफरेंस टेबल में डी ई पहले लिया गया, फिर उसके बाद ई एफ लिया गया. इस तरह से हमारे पास आंसर लिखा गया. अगर ये लिखा जाता, अगर फॉर एग्जांपल कोई और स्टूडेंट इस तरह से करे कि पहले तो वैल्यू ले ले ए बी ओवर बी सी और उसको इक्वल कर देगा, यहाँ पे डी ई की जगह पहले वो ई एफ ओवर डी ई लिखते हैं, यानी वो लिख दे ई एफ ओवर डी ई, यानी उससे पहले गलती से ये ले ली वैल्यू और फिर ये ले ली, तो ये गलत है. ये सही नहीं तरीका. या तो मेथड नंबर 1 ये है हमारे पास, या फिर हम लोग इसको देखते हैं. इसमें क्या है, ये ए बी, ये ट्राइंगल 1 है, ये ट्राइंगल 2 है. इसमें हमने एक लेंथ ले ली ए बी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने ले ली डी ई. इसी तरह हमने एक ट्राइंगल ले ली बी सी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ले ली ई एफ. फिर हमने तीसरी साइड ले ली ए सी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने ले ली डी एफ. ये हमारे पास है मेथड 2. तो जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं उसके अंदर मैं ये वाले मेथड जो है ये वाला शो करा रही हूँ. इसके अंदर हमने एक ट्राइंगल को रेफरेंस लेके किया है. पर अगर आप एक ही ट्राइंगल की पहले एक साइड फिर दूसरी साइड फिर दूसरे ट्राइंगल की एक साइड फिर दूसरी साइड करते हो तो ये ठीक है, पर इन दोनों में से कोई एक मेथड को चूज करना जरूरी है. पर अगर आपने कुछ इस तरह का ब्लंडर किया है तो इसमें आपको कोई मार्क्स या नहीं मिलेंगे. ठीक है. इस चीज का ख्याल रखना है. चलो नेक्स्ट हम वहीं पे चलते हैं. एक्सरसाइज 11.4. यहाँ पर जो है इस तरह से हम लोगों ने ये वैल्यू निकाली 2 ओवर 5 और फिर हमारे पास हो गया हमने किया था 4 ओवर 2 इज इक्वल टू 2 और हम लोगों ने किया था दूसरी चीज 6 ओवर 5 इज इक्वल्स टू, जो कि हमारे पास इक्वल वैल्यू नहीं आ रही, यानी कि 4 ओवर 2 तो आंसर एक होल नंबर में आ रहा है ना 2, पर 6 ओवर 5 का आंसर जो है वो होल नंबर में नहीं आ रहा, वो आ रहा होगा कोई 1 पॉइंट समथिंग इस तरह की वैल्यू आ रही होगी. तो इस केस में हम लोगों क्योंकि सेम वैल्यू नहीं आ रही तो हम लोग नहीं कह सकते कि ये शेप्स जो है वो सिमिलर नहीं है. दे आर नॉट सिमिलर क्योंकि उनकी रेशियोज मैच नहीं करी. रेशियोज एक तो तरीका जो मैंने बताया था वो हो गया. मेथड 2 हमने डिस्कस कर लिया. मेथड 1 अगर करें ना तो मेथड 1 कहते हैं 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4 ओवर 6 या 6 ओवर 4. जरा इस चीज के बारे में सोचो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है. अगर मैंने यहाँ पे 5 और 2 लिखा है तो इनमें से मुझे इन दोनों में से कौन सा आंसर लिखना चाहिए. अगर आपने सोच लिया सही से तो यही आंसर होना चाहिए 6 ओवर 4, क्योंकि हमने यहाँ पे बड़ी साइड चूज की थी पहले, तो यहाँ पे बड़ी साइड, फिर अब दूसरी लेंथ दूसरी शेप में भी बड़ी साइड ऊपर आएगी. ठीक है. तो 5 ओवर 2 इज नॉट इक्वल टू 6 ओवर 4.
that is why their ratios are not equal, hence they are not similar. Okay, so this is not similar. नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इस वाली शेप को, तो इस वाली शेप को भी हम लोग इसी तरह चेक करेंगे कि क्योंकि अब देखो हर साइड, इसकी साइड x है, इसकी भी साइड x है, इसकी भी साइड x है, इसकी भी साइड x है, इधर y है, इधर y है, इधर y है। तो क्योंकि दोनों एक स्क्वायर हैं और दोनों के 90 डिग्री एंगल्स बन रहे हैं, दोनों के जो है सारे साइज इक्वल हैं, तो ये जस्ट एक एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ स्क्वायर है, एक्सटेंडेड नहीं सॉरी enlarged version. Yes, that's the correct term. अगर एक छोटा बॉक्स है और एक बड़ा बॉक्स है तो डेफिनेटली ये उसका सिमिलर ही है, और उसने हमें क्यूब की स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज बताई है कि 90 डिग्री एंगल होने चाहिए और सारी जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए लेंथ। तो यस, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, तो ये सिमिलर है। इसी तरह अगर सी पार्ट को देखा जाए तो ये भी बिल्कुल वैसे ही करना है। या तो अगर मैं अपना दिखाऊं तो ये वाला मैंने क्या किया, 5/4 और 4/3। देखो इसके अंदर मैंने मेथड 1 यूज किया है कि एक ही डायग्राम में से पहले 5 लिया और फिर 4 लिया, 5/4 और 4/3। क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है तो शेप्स आर नॉट सिमिलर। या मैं इसको ऐसे भी आंसर को सॉल्व कर सकती थी अगर मैं कहती, दूसरे मेथड की बात कर रही हूँ, मैं अगर कहती 5 डिवाइडेड बाय, ओके ये वाली लेंथ भी इक्वल है तो ये भी 5 डिवाइडेड बाय 4 बन रहा है और ये भी 4 डिवाइडेड बाय 3 बन रहा है। अब बेशक मैंने 2 लिए, इसमें भी सेम है, पर अगर मैं लेती हूँ 5 डिवाइड बाय 4, 4 डिवाइड बाय 3, ये भी सेम आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं डी पार्ट दिखाऊं तो डी पार्ट में भी देखें, ये मैंने क्या पहले 80 डिवाइड बाय 60, ठीक है, और दूसरी चीज मैंने की 60 डिवाइड बाय 45। तो ये दोनों जो है वो इक्वल हैं। या फिर अगर मैं करती दूसरे मेथड से, मैं करती इंस्टेड ऑफ गोइंग विद 80 और 60, मैं करती 60 डिवाइड बाय 45। ठीक है, अब मैंने क्या लिया, बड़ी लेंथ पहले लिया तो 60 आ गया, मैं यहाँ पे भी बड़ी लेंथ पहले लूंगी 80 डिवाइड बाय 60। अब दोनों को अगर सॉल्व करें ना तब भी दोनों का आंसर जो है वो 1.3 ही आएगा। करेंगे, सो दे आर सिमिलर। ओके, बोथ वेज आर टोटली करेक्ट। इसी तरह यहाँ पे बाकी सारी एक्सरसाइज जो है वो भी इसी तरह ही सॉल्व होगी। इवन एफ पार्ट में भी हम देख सकते हैं 60 डिग्रीज है, 80 डिग्रीज है, और ये सिमिलर नहीं है क्योंकि क्योंकि सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे रीजन हो गया। उसके बाद इसी तरह ये ई पार्ट में भी ऐसे ही है। अब क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। ईच पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन द टू शेप्स गिवन आर मैथमेटिकली सिमिलर टू वन अनदर, कैलकुलेट अननोन लेंथ इन ईच केस। अच्छा, अब इसके अंदर जो है हमारे पास ये देखा जाए इस वाले में, तो ये भी देखो, ये 5 है, ये 15 है, ये 3 है, तो ये क्या होगा, यानी कि उससे डबल होगा ये 3। हम लोग इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं जैसे हम लोग कर रहे थे। इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो 15 डिवाइडेड बाय कौन सी लेंथ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 5। यहाँ पे अगर x ले रहे हैं तो इधर 3, तो बस कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 5, 5 3 15, 6 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 9। हमारे पास 9 सेंटीमीटर आंसर आ गया। बहुत सिंपल है। इसी तरह इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें एक ये लेंथ पता है, एक ये लेंथ नहीं पता, ये लेंथ पता है और ये लेंथ पता है, तो बिल्कुल सेम मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सी पार्ट भी है, सिमिलर है, बस ये है कि ये इन्वर्टेड है, अपसाइड डाउन है, तो इसके और इसके अंदर डेसिमल है, बस डेसिमल का ख्याल रखना और कुछ भी नहीं। यानी कि पी वाली लेंथ और 1.64 जो लेंथ है, ये इन दोनों को हम लोगों ने रेशो में रखना है, और 7.28 और 3.62 को हमने रेशो में रखना है। यानी कि इसकी वर्किंग क्या होगी, 7.28 डिवाइडेड बाय 3.62 विल बी इक्वल टू पी ओवर 1.64। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके पी की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर डी की बात करें, डी में भी बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है, बस ये नजर थोड़ा अजीब आ रहा है कि ये वाली लेंथ, इतनी लेंथ 10.3 है, इतनी लेंथ y है, ये वाली लेंथ 11.6 है और ये वाली लेंथ 8.4 है। बिल्कुल सिमिलर मेथड से सेम आंसर आएगा इसका भी। ठीक है, अच्छा अब नीचे चलते हैं एफ पार्ट, ई पार्ट। ई पार्ट को भी अगर देखो तो ये सिमिलर ही हमारे पास वर्क कर रहा है कि हमारे पास 50। अब मैं अगर ई पार्ट की वर्किंग करती हूँ 50/40, क्योंकि इसके अंदर दो वैल्यूज है ना, एक y है और एक x है,
तो हमें एक को वो यूज करना पड़ेगा जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है ना, मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन वैल्यू है ना, जैसे ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यू, ये एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो 50 डिवाइड बाय 40, दिस 40 लेंथ ओवर नथिंग, ये वाली लेंथ हमें नहीं पता, तो हमें इस 40 को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इसके ऊपर बेशक हम एक क्रॉस भी लगा देते हैं छोटा सा, ठीक है, हमने यहाँ पर एक क्रॉस लगा दी कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब दूसरा हम फाइंड कर सकते हैं ये वाली चीज, ये y फाइंड करते हैं पहले। चलो 20 डिवाइडेड बाय y, मैंने y ओवर 20 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं पहले इसको मैंने नंबर 1 पे रखा है और नंबर 2 पे मैंने इसको रखा है। मैं पहले 50 लिख रही हूँ, बाद में 40 लिख रही हूँ। हाँ, मैं ये भी कर सकती हूँ 40 ओवर 50 कर लूँ, पर मुझे अच्छा लगता है जब मैं बड़ी वैल्यू को पहले लिखूँ, तो मैंने इसलिए लिखा है 50 ओवर 40 इज इक्वल टू 20 ओवर y। अब मैं इसको फाइंड आउट करूंगी, तो मैं इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगी, 20 ये क्या बनेगा, 20 ओवर एक सेकेंड, ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 50। तो ये 0 0 से कट जाएगा, 40 इंटू 80 एंड 5 16, y मेरे पास आ गया 16, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 16। अब मैं इसको इग्नोर करती हूँ। अब मैं, अगर मैंने x फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी, 50 ओवर 40, या फिर मैं 20 ओवर 16 भी यूज कर सकती हूँ। तो उसको किसके इक्वल करूंगी, x ओवर 40 के। और अब मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर लूंगी, x की वैल्यू क्या आएगी, 40 टाइम्स 50 डिवाइडेड बाय 40। तो ये बन जाएगा 40, 40 से कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू 50 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया 50। ठीक है, इस तरह से हमारे पास डायरेक्टली आंसर्स आ जाएंगे। और अगर हम लोग एफ पार्ट की बात करें तो एफ पार्ट में भी यही है, बस ये ट्राइंगल ऑपोजिट है। ये 8 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, 21 के कॉरेस्पॉन्डिंग y है, x के कॉरेस्पॉन्डिंग 28 है। पहले 10 और 8 के साथ x की वैल्यू फाइंड कर ले, ठीक है, फिर 10 और 8 के थ्रू साथ y की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। इस तरह से सॉल्व होगा। जी पार्ट को अगर हम देखें तो ये भी सिमिलर है, 24 और x है, फिर हमारे पास नहीं सॉरी 24 और 12 है, 15 और x है, ये वाला 25 और y है। जैसे ई पार्ट, जैसे एफ पार्ट, वैसे ही जी पार्ट। और एच तो बहुत सिंपल है, ये 120 है, ये 80 है, ये 267 है, तो ये क्या होगा, इसको तो हम बहुत सिंपली जो है वो सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद फर्दर क्या है एक्सरसाइज में, लेट्स सी। हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। बस इतनी सी एक्सरसाइज है और इसमें कुछ भी खास नहीं है, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो यहाँ तक है ये।